अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करते हैं अब तक की हेडलाइंस। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई 18% से नीचे ना आ सकी। मजमूई शरह 18.58% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता हफ्ते 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दालें, प्याज, लहसुन और खुला दूध भी महंगा। टमाटर 15 रुपये, मुर्गी 24 और आलू 2 रुपये सस्ता। आटा और LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 71 रुपये 50 पैसे कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान आज अपने आबाई जिला मियांवाली का दौरा करेंगे। इमरान खान मेगा प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखने के अलावा जलसा-ए-आम से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म मियांवाली के मुख्तलिफ ज़ेर तामीर मनसूबों का इफ्तिताह और इलाके के लिए अहम पैकेजेस का ऐलान करेंगे। इस्तकबाल के लिए शहर भर में वेलकम बैनर्स आवेजा। इमरान नियाजी को भागने नहीं देंगे, इनके खिलाफ चालान कट चुका है। पंजाब असम्बली में कायदे इख्तिलाफ। हमजा शहबाज की लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जालिम हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुल्क महंगाई की दलदल में फंस गया है। नाम नेहात एहतसाब का आवाम को अब पता चल चुका है। वोट को इज्जत दो से मुराद ये है कि नताइज तस्लीम किए जाएं। IMF के साथ मुआहदे के शराइत खुफिया रखी जा रही हैं। पेट्रोलियम मस्तनुआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज़ महंगी होगी। पीपल्स पार्टी IMF और हुकूमत की इस मिनी बजट को मुस्तरद करती है। सेनेटर शहीर रहमान का ट्वीट। कहा, PTI की नाकाम पॉलिसियों से बेजार लोगों पर मजीद दबाव पड़ेगा। मुल्क को इक्तिसादी बहाली के मंसूबे की शदीद ज़रूरत है। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल दूसरे हफ्ते भी जारी। बलूचिस्तान के तमाम सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इनडोर सर्विसेज बंद। मरीजों को परेशानी। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। यंग डॉक्टर्स का पीर को वज़ीर आला हाउस के घेराव का ऐलान। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 11 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 395 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 0.77% रही। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर अमृतसर में दिल खालसा के तहत एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का जबरी गुमशुदा अफराद की फौरी बाज़ाबी का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर और भारतीय पंजाब में अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने पर जोर। कश्मीर में आर्टिकल 370-35 की बहाली का भी मुतालबा। कराची में मौसम मजीद सर्द हो गया। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। आइंदा 24 से 48 घंटों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के। आगाज करते हैं और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज अपने आबाई जिला मियांवाली का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मियांवाली में मेगा प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखने के अलावा जलसा-ए-आम से खिताब भी करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हबीबुल्लाह खान से। हबीब, मज़ीद तफसीलात से कीजिएगा, आज क्या मसरूफियात रहेंगी? जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज मियांवाली का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज तकरीबन 11 बजे के बाद मियांवाली पहुंचेंगे और एक जलसे आम से खिताब करेंगे। जलसे गाह की तैयारियों के हवाले से आपको बताता चलूँ तो स्टेज बना दिया गया है। उसके अलावा VIPs के लिए अलहदा चेयर लगा दी गए हैं और जो आम आवाम है उसके लिए अलहदा पंडाल सजा दिया गया है। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी के हवाले से आपको बताता चलूँ तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। जो जलसा गाह है उसको खारदार तार लगा कर
तार और कैनात लगाकर बंद कर दिया गया है और पुलिस की जो भारी नफरी है वो उसने जलसागाह को कवर कर रखा है और जो मियाँ वाली के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पे भी चेकिंग का सख्त इंतजाम हैं। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 के दस्ते भी मुख्तलिफ जगह पर मौजूद हैं कि किसी नागहानी सूरत से निपटने के लिए रेस्क्यू यहाँ पे मौजूद है। मियाँ वाली की जो गली है सड़कें तो उनको इनके सफाई सुथराई का इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और जगह जगह पर इमरान खान को खुशामदीद करने के लिए बैनर आवेदा किए गए हैं। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर अजला में गैस का बहरान जारी है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। सुई गैस हुकाम कहते हैं बहरान पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मोहम्मद सरमत की रिपोर्ट देखिए। सर्दियों की आमद के साथ ही पेशावर में भी गैस का बहरान संगीन हो गया है। शहर के ज्यादातर इलाकों में गैस लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। गैस बहरान के बायस शहरी भी परेशानी में मुब्तला है। पूरे इलाके में लोड शेडिंग है, पानी आता है पैपों में, समझिए कि नहीं, लगे रहते हैं काम वो करते हैं मगर गैस नहीं आ रही। फिर भी अब भी जो है मेरे पास ये बोरी हाथ में मैंने पकड़ी हुई है, मैं जा रहा हूँ लकड़ियाँ ढूंढने, समझिए कि नहीं। ये मुझे बताएं कि मैं दिहाड़ी करूं, अपना काम करूं कि ताकि ये लकड़ियां बटोल के फिर घर लेके जाऊं और फिर चूल्हा अपना जलाऊं। गर्मी होती है तो बिजली की लोड शेडिंग होती है और सर्दी आती है तो गैस की लोड शेडिंग। एलपीजी भी 220 रुपये, लकड़ी जो है 700-800 रुपये माने। गरीब आदमी करे तो क्या करे। पेशावर शहर में गैस बहरान के हवाले से सुई गैस हुकाम से राब्ता किया गया। हुकाम का मौक़िफ़ था शहर में गैस बहरान पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। जो पुरानी लाइनें हैं वो ड्यू टू थर्ड पार्टी एक्सकवेशन की वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें कोरोजन आ जाता है, तो कोरोजन की वजह से लाइनें हमारे डैमेज हो जाती हैं, लीक कर रही है। तो उसके लिए भी हमने लास्ट ईयर और इसी साल, लास्ट ईयर हमने 70 किलोमीटर की लाइनें अप्रूव की थी और इस साल हमने 80 किलोमीटर की लाइनें अप्रूव की है। जो इनसाइड द सिटी हम डालेंगे, जो लीक लाइन है उसको हम रिप्लेस करेंगे। हुकूमत ने सुबह दोपहर शाम गैस लोड शेडिंग ना करने के दावे तो किए थे, ताहम शहर और नवाही इलाकों में पूरा दिन गैस गायब रहती है। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ रुक करते सरगोदा का। व्यापारी सर्दी की शिद्दत में इजाफे के मुंतज़िर और लंडा बाजार में भी पुराने मलबूसात आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगे हैं। पुराने कपड़ों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक अनीस अकरम से। जी अनीस। जी बिल्कुल, मौसम बदलते ही लंडे बाज़ार की रौनकें भी बढ़ गई हैं और बड़ी तादाद में ख़रीदार यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अगर हम एक तरफ ख़रीदारों के मौक़िफ़ की बात करें तो उनका कहना है कि बहुत महंगी हैं और लंडे में भी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। दूसरी जानिब जो यहाँ पर लंडे बाज़ार के व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनका कहना है कि कीमतों में 60 से 70% तक इजाफा हो चुका है। जो बोरा पिछले साल 20,000 का था वो इस वक्त 30 से 35,000 का मिल रहा है। और दूसरी जानिब सर्दी की वो शिद्दत आ रही जिसके नतीजे में जो मुनाफा है वो इंतहाई कम मिल रहा है। लिहाजा दोनों ही ख़रीदार और बेचने वाला दोनों ही परेशान नज़र आ रहे हैं। ताहम अभी दोनों ही तरफ से मौसम की सर्दी में इजाफे का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है ताकि मौसम बढ़े तो कीमतें भी बढ़े और दोनों तरफ से भावता भी हो और रौनकों में मज़ीद इजाफा भी। आगे बढ़ते, लाहौर की बैंकिंग जराइम अदालत में जाली अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमात पर समाअत हुई। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान की उबूरी जमात में 16 दिसंबर तक तौसी कर दी है। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में जाली अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात हो रही है, जबकि इस केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमात पर समाअत हुई और अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान की उबूरी जमानत में 16 दिसंबर तक तौसी कर दी है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमात पर समाअत हुई है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान की उबूरी जमानत में 16 दिसंबर तक तौसी कर दी है। लाहौर की बैंकिंग जराइम अदालत में जाली अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमात पर समाअत 16 दिसंबर तक तौसी दी गई है, जबकि बताया जा रहा है कि अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान की उबूरी जमात में 16 दिसंबर तक तौसी की है।